नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर जुड़। मित्रों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। तो चलिए हम जुड़ चुके हैं आपके लिए आज यहाँ पर मैथ के टॉप 5 क्वेश्चन, ठीक है। और ये वैसे प्रश्न है, ये मैथ के वैसे प्रश्न हैं जो आपके छत्तीसगढ़ आकलन में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप सभी देखिए आकलन परीक्षाएं दे रहे हैं और सभी जगह आकलन परीक्षा है, तो उन सभी आकलन परीक्षा का नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर देख लेंगे, बना लेंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितना हल्का क्वेश्चन आता है या किस तरह का प्रश्न आकलन परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। पहली 12 विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 100, 121, 144 या 169, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिकल कर लेते हैं। यदि हम आपसे पूछे कि पहली 3 विषम संख्या का योग कितना होगा, सबसे शुरुआती देखते हैं पहली 3 विषम संख्या का योग कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग जोड़ के देख सकते हैं। तो पहली 3 विषम संख्या अगर लेने का मतलब है तो सबसे पहला विषम संख्या हो जाएगा 1, दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा 3, और तीसरा विषम संख्या हो जाएगा 5, यही होना। तो पहली 3 विषम संख्या कौन कौन होगी? 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। यदि इसको हम जोड़ेंगे तो 1, 3, 4 और 5 कितना होता है? 9 हो रहा है ना। अगर आप इसी को ट्रिक से देखिएगा तो आप याद रखिएगा, क्या ट्रिक इसका चलता है? ट्रिक चलता है कि n विषम संख्या का योग जो होता है ना, n विषम संख्या का जो योग होता है वो होता है n स्क्वायर। कितना होता है? n स्क्वायर। n यहाँ पर क्या हो सकता है? n यानी 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। यानी 1 कहने का मतलब कि पहली विषम संख्या, और 2 कहने का मतलब पहली 2 विषम संख्या, 3 कहने का मतलब पहली 3 विषम संख्या, ठीक है। तो हम आपसे पूछे पहली 3 विषम संख्या, उसको जोड़ करके भी हम आपको दिखाएं तो 9 आया है ना। तो 3 विषम संख्या का क्या आ रहा है? 3 का स्क्वायर यानी 9 आ रहा है। तो 4 को विषम संख्या का योग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा। तो आपसे पूछा कितना गया है? पहली 12 विषम संख्या का योग कितना होगा। तब पहली 12 विषम संख्या का योग मतलब क्या हो जाएगा? 12 का आप स्क्वायर कर देंगे और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही शॉर्ट समय में और कम समय में आपको बनाने के लिए ट्रिक को जानना बहुत जरूरी है, रूल को जानना जरूरी है। नहीं तो देखिए आप बना जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डॉट 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 12 को इस तरह से लिखिएगा। 1 2 3 4 5 12 तक लिखिएगा ना। और उसके बाद उसको जोड़िए। कितना समय गया? बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। आप प्रश्न को तो सही कर पाइएगा लेकिन यहाँ पर समय आपके पास नहीं बचेगा। तो आप याद रखिएगा, पहली n विषम संख्या का योग पूछे तो n स्क्वायर होता है, यानी पहली 5 विषम संख्या का योग कितना होगा? तो आपको सीधे कर देना है 5 का स्क्वायर।
यानी 25, और यही हुआ आपका आंसर। और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही ट्रिकली होते हैं। देखिए, जो हमारे साथ नोट्स परचेज कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर हम नोट्स बना करके भी दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ ट्रिक, n विषम संख्या का योग कितना होता है, n स्क्वायर होता है। n विषम संख्या का योग n स्क्वायर होता है, इसलिए 12 विषम संख्या का योग बराबर 12 का स्क्वायर 144 होगा। तो आप सभी अभी के अभी नोट्स सभी परचेज कर लेंगे। अब हम आपको बता दें, देखिए यहाँ पर आप 501 में जुड़ सकते हैं, या नहीं तो प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं ओनली फॉर 100 रुपीज़। किसमें? ओनली फॉर 100 रुपीज़ में प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स आप ले सकते हैं। यदि आपको मैथ चाहिए तो मैथ आपको 100 में मिल जाएंगे, उसी तरह से हिंदी चाहिए तो हिंदी मिल जाएगा। तो आप अलग अलग सब्जेक्ट जिसमें आप कमज़ोर है चाहते हैं तो आप वैसे भी यहाँ पर नोट्स परचेज हमारे साथ कर सकते हैं, या अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यालय में शहीदों के लिए रुपए 1600 खाते में जमा किए गए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। क्या होगा? 25 होगा, 40 होगा, 30 होगा या 900 होगा। देखिए, अब यहाँ पर कहा जा रहा है आपको कि एक विद्यालय में शहीदों के लिए 1600 रुपये खाते में जमा है और प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। ठीक है, तो प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए की संख्या x और कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x हो जाएगा। और ये दोनों मिलाकर के कितने रुपए दिए हैं? देखिए, आपको 1600 रुपये दिए हैं। x और x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1600। x का मान जब हमको निकालना होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? √1600 हो जाएगा। ठीक है, जब स्क्वायर हटता है, बाएं तरफ से स्क्वायर हटता है तो दाहिनी तरफ क्या बैठता है? रूट बैठता है, 1600। ठीक है, अब 1600 का आप क्या करेंगे? तो √1600 आया तो आप 1600 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देखिए, याद रखिएगा बराबर बराबर में यहाँ 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 4। अब बचा देखिए यहाँ पर 100 को हम लिख सकते हैं ना 10 × 10 नहीं लिख सकते हैं। तो जल्दबाजी में निकालने के लिए हम ऐसा पैटर्न अपना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर है आपको 4 × 4, तो 2 × 4 के लिए 1 4 बाहर निकल जाएगा, और ये 2 × 10 के लिए 1 10 आपका क्या होगा? बाहर निकल जाएगा ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कितना आ गया? आपका 40 आ गया। तो नोट्स के लिए विद्यार्थी और कक्षा में जमा किया गया पैसा बराबर है, इसलिए 1600 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना पड़ेगा, और 1600 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 40 मिल जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा समूह जो है समकोण त्रिभुज को निरूपित करता है? इनमें से कौन सा समूह? देखिए यहाँ 4 समूह दिए गए, A B C D। इसमें से कौन जो है समकोण त्रिभुज को निरूपित कर रहा है आपको बताना है। A होगा कि B होगा कि C होगा कि D होगा। देखिए, जब भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट बनाते हैं या मैथ का क्लास बनाते हैं तो आप सभी शिक्षकों से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर के ही बैठे, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर हर बात को समझ में आ जाए। देखिए, समकोण त्रिभुज को निरूपित करने का सूत्र होता है यहाँ पर देखिए कर्ण का स्क्वायर। अगर कर्ण का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो? देखिए एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। कर्ण का जो स्क्वायर है ना, कर्ण का स्क्वायर वो किसके बराबर हो जाए? लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब कर्ण क्या है? तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और लंब आधार दोनों उससे छोटा होता है। तो अब इसमें आप देखिएगा क्या कीजिएगा। देखिए शॉर्ट में हम लोग क्या करेंगे समकोण त्रिभुज के लिए, तो पहला में यदि आप देखिएगा तो सबसे बड़ी भुजा कितना है? 3 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर। तो बढ़का का स्क्वायर कीजिएगा। किसका कीजिएगा? बढ़का का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर बराबर क्या कर लीजिएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया बताइए? 9 हो गया ना। 1 का स्क्वायर 1 हुआ और 2 का स्क्वायर 4 हुआ, यानी 9 बराबर 5। क्या 9 और 5 बराबर होता है? नहीं होता है ना, इसलिए ये गलत है, ये नहीं बनाया आपको। ये पहला जो है समकोण त्रिभुज नहीं बनाया। ठीक है, उसी तरह से चलिए दूसरा को भी हम चेक करेंगे। तो दूसरा को जब हम चेक करते हैं तो क्या हमारे पास है? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या बताया था आपको? सबसे बड़का का वर्ग कीजिए, यानी 4 का स्क्वायर बराबर आपको कितना हो जाएगा? कर लीजिएगा 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपको 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? देखिए 16 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, यानी 16
और इधर आ रहा देखिए 13। क्या ये दोनों बराबर होता है? 16 और 13 बराबर नहीं हुआ, इसलिए ये समकोण त्रिभुज को निरूपित नहीं करेगा। यदि बराबर हो जाता तो ये समकोण त्रिभुज बनाता। ठीक है, तो इसलिए ये भी समकोण त्रिभुज आपका नहीं बना रहा, ना तो ए समकोण त्रिभुज बनाया ना तो बी समकोण त्रिभुज बनाया। अब सी को चेक कर लेते हैं। तो सी में सबसे बड़ी भुजा कौन है आप बताइए? सी में एक है 5, 12 और 13। सबसे बड़ी भुजा 13 है, तो हम क्या करेंगे? 13 का स्क्वायर बराबर क्या कर लेंगे? देखिए 12 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर, यही ना हो गया। 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप याद रखिएगा 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, तो 169 बराबर कितना हुआ? 144 और 25 169 हो गया। तो 169 बराबर 169 दोनों बराबर आ गया ना। तो देखिए दोनों जो बराबर आ गया, यहाँ पर दोनों बराबर आ गया, तो ये आपका समकोण त्रिभुज को निरूपित कर रहा है। ठीक है, दोनों तरफ बराबर आ गया, लेफ्ट और राइट बराबर है, तो ये समकोण त्रिभुज को निरूपित कर रहा है, यानी इसका राइट आंसर देखिए सी हो जाएगा। तो कभी भी समकोण त्रिभुज से संबंधित देख के कौन समकोण त्रिभुज को बना रहा है, तो आपको क्या करना है? सबसे बड़ा यानी कर्ण का स्क्वायर ना, सबसे बड़ा यानी क्या हो गया? कर्ण का स्क्वायर। उसके बाद अन्य दो छोटा उसको जोड़ दीजिएगा, तो अन्य जो छोटा में लंब होता है एक पी का स्क्वायर और एक आधार होता है एक बी का स्क्वायर। अगर ये बराबर हो जाए यानी इसका फॉर्मूला हम लिख लेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इस शर्त को फॉलो कर रहा है तो समकोण त्रिभुज है, और इस शर्त को अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो समकोण त्रिभुज नहीं है। चलिए ठीक है, तो इस तरह से देखिए आप बहुत जल्द जो है यहाँ पर 1 से 20 तक का कम से कम वर्ग एकदम रट के रहिएगा, जल्दी जल्दी बनाना है। तो कितना तक? 1 से 20 तक, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 तक जरूर कर लीजिएगा। तो 1 से 30 तक का वर्ग याद है तो ये सब प्रश्न जो है आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कितने हल्के प्रश्न आते हैं और सारे आपको टेक्स्ट बुक से ही यहाँ पर भीड़ रहे हैं ना। तो सभी जगह टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो इसलिए आप एनसीईआरटी अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो किसी भी स्टेट में एग्जाम देते हैं तो आपको सब मिलने वाला है यहाँ से। ठीक ना। 3 का स्क्वायर का पावर 4 का मान ज्ञात करें, क्या होगा? 3 का पावर 6, 3 का पावर 5, 3 का पावर 8, 3 का पावर 9, क्या होगा? देखिए आप लोग सभी को बना दिए होंगे, अच्छा बात है। देखिए यहाँ पर होता क्या है? ए एम है, क्या है? ए एम है, ब्रैकेट बंद और उसका पावर एन है, तो इसका सोल्व क्या हो जाएगा? ए का पावर एम इंटू एन होता है, ऊपर वाला क्या होता है? इंटू में होता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर है और इसका पावर 4 है, तो मान कितना होगा? तो देखिए हो गया 3 और ये दोनों गुना हो जाएगा यानी 2 इंटू 4। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? तो 3 और 2 इंटू 4, तो 2 जीरो 8 ना, 2 चौके 8 यानी 3 का पावर 8। ठीक है, यही हो गया इसका राइट आंसर। तो 3 का पावर 8 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। देखिए नोट्स बनाया हुआ है, आप लोग देखिए यहाँ पर देखने के बाद जरूर जुड़ जाइएगा। यदि आपको केवल मैथ्स के लिए ही जुड़ना होगा तो आप 100 रुपये पेड करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ऐसे तो हम कहें कि आप सभी सब्जेक्ट के लिए जुड़िए, जिसके लिए आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी दी जा रही है, 501 रुपये में है। तो आप सभी देखिए अभी के अभी मोबाइल नंबर तो आपको दे ही दिया गया है, अभी जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बिहार आकलन से लेकर के छत्तीसगढ़ आकलन, गुजरात आकलन, यूपी जितना है सब का आपको हम धीरे धीरे कवर अप करवा रहे हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या जो है अभाज्य संख्या नहीं है? अब एक चीज आप बताइएगा, 2, 10, 11 या 17। ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखिएगा, क्योंकि नहीं वाला आपको 1 नंबर काट नहीं आता है ना। तो आपसे यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको भाज्य संख्या समझ जाइए और अभाज्य संख्या समझ जाइए। ठीक है, तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कौन होती है? वैसी संख्या होती है जो अपने को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। ठीक है, और अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो केवल अपने से ही भाग लगती है ना, जो केवल अपने से और एक से, देखिए एक से सब भाग लगता है इसलिए एक नहीं, जो संख्या केवल अपने से ही भाग लग सकती है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए अपने, अपने में आ रहा है ना, इसलिए अभाज्य संख्या। ठीक है, और जो दूसरों से भी भाग लग सकती है, अपने को छोड़कर किसी अन्य से भी भाग लगेगी तो होता है भाज्य संख्या। ठीक है, तो देखिए दो, यहाँ पर अंक को चेक कीजिए आप, दो किससे भाग लगता है? सिर्फ 1 से और 2 से। ठीक है, अब देखिएगा 10 किससे किससे भाग लगेगा? 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा और
10 से भी लगेगा ना। अब 11 की बात कीजिए तो 11 किससे भाग लगेगा? केवल 1 से और 11 से, ठीक है। 17 किस किस से भाग लगेगा? तो 1 से और 17 से। देखें आप, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 केवल अपने से लग रहा है, 11 भी केवल अपने से लग रहा है, 17 भी केवल अपने से लग रहा है। तो जो संख्या अपने से लग रहा है वो अभाज्य संख्या है, यानी पहला अभाज्य संख्या है, ठीक है। पहला कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। सी वाला भी अभाज्य संख्या है और डी वाला भी अभाज्य संख्या है। तो आपसे पूछा है अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या नहीं का मतलब वो कौन सी संख्या कह रहा है आपको? भाज्य संख्या ढूंढने बोल रहा है, यानी 10 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका जो है 1 से ज्यादा गुणनखंड हो रहा है, ठीक है। 1 से ज्यादा गुणनखंड हो रहा है, इसलिए बी जो ये सी जो है, यहाँ पर आप बी देखेंगे, बी जो है आपका अभाज्य संख्या यहाँ पर नहीं है। ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका यह सिर्फ अपने से नहीं कट रहा है, केवल 1 और 10 से ही नहीं कट रहा है, ये अन्य संख्या यानी 2 और 5 से भी कट जा रहा है, इसलिए यह कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। और यह कौन सी संख्या है? तो अभाज्य संख्या नहीं है। ये इसी चीज को, यानी आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नोट्स जो परचेज करते हैं उनके लिए 2, 11, 17 सभी अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह केवल स्वयं और 1 से कटती है, जबकि 10 एक भाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्या नहीं मतलब भाज्य संख्या कह रहा है, तो ये नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न जो है, यहाँ पर अगला प्रश्न है, ये आपके लिए है। आपको यहाँ पर जो है सोल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। तो अभी आप पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं ना सभी शिक्षक बंधु, तो तुरंत बता दीजिएगा अभी कि 2 का पावर 5 और 2 का पावर 3 ना, 2 का पावर 5 बट्टा 2 का पावर 3 का मान क्या होगा? 2 का पावर 0, 4, 8 या 12 क्या होगा? ये आपका होमवर्क दिया गया है, होमवर्क दिया गया है। तो आप अभी के अभी हमको करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। 2 का पावर 0 होगा, 4 होगा, 8 होगा या 12 होगा। देखिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जा करके इसको यहाँ पर आंसर करेंगे, ठीक है। और नहीं तो हम यहाँ पर आपको बता भी देते हैं। देखिए अगर जो तुरंत भर में दे दिए तो अच्छा बात है, तो आप सभी जरूर दे दिए होंगे, हमको लगता है सबको पता है। तो देखिए 2 का पावर 5, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, a का पावर m और भागा होता है a का पावर n। तो इसको सोल्व करते तो कितना होता है? a का पावर m माइनस n, क्या होता है? m माइनस n, पावर घट जाता है भाग में, ठीक है। तो आपके पास क्या दिया हुआ है? देखिए आपके पास दिया हुआ है 2 का पावर 5 भागा 2 का पावर 3। तो आप क्या कीजिएगा? 2 का पावर 5 और माइनस 3 कीजिएगा, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का पावर 2। अब 2 का पावर 2 कितना होगा? तो 2 का स्क्वायर बराबर देखिए हो जाएगा 2 गुने 2 और बराबर देखिए हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपका भी आंसर 4 आया होगा। चलिए आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और आप सभी इसी तरह से हमारे साथ मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास, ईवीएस की क्लास, सारे क्लासेज आपको यहाँ पर चल रहा है। तो आप क्लासेज के सारे पीडीएफ का नोट्स हमारे यहाँ से परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का नोट्स और भी कहीं नहीं मिल पाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए 101% सफलता पाने के लिए आपको यहाँ पर काफ़ी होगा। तो आप आज ही यहाँ पर जरूर संपर्क कर लेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।